इंग्लिश फॉर बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लेक्चर सीरीज में आज हम समझेंगे वर्ब एंड इट्स टाइप्स या फिर क्रिया और उसके प्रकार। अब वर्ब क्या होता है? वर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी भी सब्जेक्ट के एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, उसके स्टेट ऑफ बीइंग को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही में उसके एग्जिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये है लेक्चर 3। बाकी के सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश फॉर बीएड एंट्रेंस एग्जाम वाली प्लेलिस्ट चेक करिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के नीचे कमेंट में भी आपको प्लेलिस्ट का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही टीचर एजुकेशन रिसोर्स करके टेलीग्राम ग्रुप दिया होगा। डू ज्वाइन फॉर ऑल बीएड एंट्रेंस एग्जाम अपडेट्स एंड क्वेरीज। और गूगल पर ही आप डेली बाइट्स के हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। साथ ही में जितने भी परफॉर्मेंस बूस्टर मॉक टेस्ट या फिर कोर्सेज हैं उन्हें आप एक्सेस कर सकते हो। नाउ कमिंग टू दी टॉपिक, वर्ब या फिर क्रिया। वर्ब क्या है? वर्ब एक ऐसा शब्द है जो एक्सप्रेस करता है किसी भी सब्जेक्ट के एक्शन को, किसी भी सब्जेक्ट के फीलिंग्स को, किसी भी सब्जेक्ट के अस्तित्व या एग्जिस्टेंस को। जो भी शब्द इन सारी चीजों को एक ही सेंटेंस में बताए उन शब्द को हम वर्ब कहेंगे या फिर क्रिया कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, गो, स्पीक, लाइक, कम। ये सारे एग्जाम्पल जो है ना वो वर्ब के हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ फिजिकल एक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताया जा रहा है, कुछ ना कुछ इनके एग्जिस्टेंस के बारे में भी बताया जा रहा है। ये सारे एग्जाम्पल्स भी वर्ब के ही हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल्स देखो, ही इज बेगिंग या फिर डेविड इज राइटिंग। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें एक फिजिकल एक्शन शो कर रही है, ये सारी चीजें एक स्टेट ऑफ बीइंग बता रही है, ये सारी चीजें एक सब्जेक्ट के एग्जिस्टेंस को भी डिस्क्राइब कर रही है। इसका मतलब ये सारे सब्जेक्ट किसके अंतर्गत आएंगे? ये सारे सब्जेक्ट आएंगे वर्ब के अंतर्गत। ठीक है, अब वर्ब के कितने टाइप होते हैं? 11 टाइप्स ऑफ वर्ब आर टोटली देयर इन ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, जिसमें पहला टाइप है एक्शन वर्ब। नाम से ही आप समझो जो भी सब्जेक्ट का हमें फिजिकल एक्शन शो होगा। अब फिजिकल एक्शन क्या होता है? फिजिकल एक्शन का मतलब होता है जो काम हमें हो रहा है वो दिख रहा है। फिजिकल एक्शन क्या है? जैसे कि क्राई, राइट, है ना, या फिर ईट, या फिर जंप। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें फिजिकल एक्शन में आती हैं। इनका मतलब ये एक्शन दिखा रहा है। इसका मतलब ये सारे कैसे वर्ब हैं? ये सारे के सारे एक्शन वर्ब हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप देखो, क्राई, रीड, लाफ, प्ले, जंप, थिंक। ये सारी चीजें जो है ना एक एक्शन दिखा रही है, एक फिजिकल एक्शन हमें बता रहा है एक सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट ये सारे के सारे फिजिकल एक्शन कर रहा है या कर रही है, विच मीन्स ऑल दे आर एक्शन वर्ब्स। ठीक है, मैंने इतने सारे एग्जाम्पल्स इसलिए दिए ताकि आप एग्जाम्पल्स को ही कैटर करते करते आप समझ जाओ कि कौन कौन से एक्शन वर्ब्स हैं। आई वर्क, कैट चेज, वी लिसन, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे एक्शन वर्ब्स हैं। दूसरा जो है वो हमारा स्टेटिव वर्ब्स है। स्टेटिव वर्ब सिंपली एक कंडीशन बताता है, एक स्टेट ऑफ बीइंग बताता है। स्टेट ऑफ बीइंग का क्या मतलब है? जैसे लव, वांट, ये सारे के सारे एक स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं कि उन्हें इस स्टेट ऑफ बीइंग में जाना है। ठीक है, उनका पहला स्टेट ऑफ बीइंग था कि शायद उन्हें नहीं चाहिए, लेकिन अब उन्हें ये पर्टिकुलर टॉय चाहिए। तो जो भी वर्ब एक स्टेट ऑफ बीइंग बताए, एक कंडीशन बताए कि उन्हें ये काम इसी कंडीशन में करना है, वो सारे के सारे स्टेटिव वर्ब के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, द मेंशन हैज 5 बाथरूम, ये कंडीशन बताया, विच मीन्स ऑल दे आर स्टेटिव वर्ब्स। ठीक है, तीसरा जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसे अकंपनी करता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, जो कि हमें बताता है कि कुछ ना कुछ सब्जेक्ट के द्वारा काम होना है किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में। यहाँ पे एक्शन और स्टेटिव वर्ब दोनों के पास ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों एक्शन और स्टेटिव वर्ब्स दोनों ही यूज हो सकते हैं एज अ ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, जैसे आप कुछ सेंटेंसेस को पढ़ो, लियोनार्डो ईट अ डिलीशियस पेपरोनी पिज्जा। यहाँ पे जो है लियोनार्डो एक नाउन है।
ठीक है। और यहाँ पे जो ईट है ये एक वर्ब है, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसने एक पेपरोनी पिज्जा, एक बहुत ही अच्छा डिलीशियस पेपरोनी पिज्जा उसने खा लिया, ठीक है। यानी सब्जेक्ट के द्वारा यहाँ पे काम हुआ है, ठीक है। और उस पर्टिकुलर अगर कुछ ना कुछ काम हुआ है, इसका मतलब इनके पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, विच मीन्स दिस वर्ब शोज अ ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब अगर हम आते हैं अपने अगले वर्ब पे विच इज इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब जस्ट ट्रांजिटिव वर्ब का अपोजिट होता है, इनके पास कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होने का मतलब है कि इनके पास प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनके कुछ एग्जाम्पल्स आप देखो, जैसे चिरिल क्राइड, वी स्माइल्ड, इनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इनका बस काम हो रहा है, यही हमें पता चल रहा है। देखो इंट्रांजिटिव वर्ब्स के कुछ एग्जांपल्स, एयरप्लेन फ्लाई, ठीक है। एयरप्लेन्स जो है वो उड़ रहे थे, इनका कोई ऑब्जेक्ट है, इनका तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे सीधा सीधी पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन आप दूसरा एग्जाम्पल्स देखो, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि द चिल्ड्रन स्लेप्ट वाइल द अडल्ट्स वर्क, ठीक है। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो सो रहे थे जबकि अदर एडल्ट जो है वो काम कर रहे थे। तो ये जो चिल्ड्रन का तो जो ऑब्जेक्ट है वो तो है ही नहीं। और इसके बाद में दूसरे सेंटेंस के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वाइल द अदर अडल्ट जो है वो काम कर रहे थे, ठीक है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स का कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब चौथा जो आता है वो है लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स आप नाम से ही समझो कि लिंकिंग वर्ब एक स्पेशल टाइप का होता है स्टेटिव वर्ब। लिंकिंग वर्ब जो है वो यूजुअली यूज होता है किसी भी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक करने के लिए। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो डिस्क्राइब या फिर आइडेंटिफाई करता है किसी भी सब्जेक्ट को सेंटेंस या फिर क्लॉज के, ठीक है। लिंकिंग वर्ब्स जो हैं वो फंक्शन कर सकते हैं एज अ इंट्रांजिटिव वर्ब जिनके कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल देखो, जैसे कि यहाँ पे शी इज माई फेवरेट टीचर, तो शी जो है वो इज के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पे शी के बारे में क्या बताया जा रहा है कि ये एक फेवरेट टीचर है, मतलब इन्हें डिस्क्राइब किया गया है, इनके सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट मिला है, विच मीन्स इज कैसे काम कर रहा है? इज एक लिंकिंग वर्ब के तौर पे काम कर रहा, ठीक है। माइक इज अ ग्रेट डांसर, अब ये जो इज है इसने लिंक किया, किसे किसे लिंक किया? एक सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ लिंक किया। यहाँ पे ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे? माइक को किसने कॉम्प्लीमेंट किया है? ग्रेट डांसर ने, विच मीन्स इज अ लिंकिंग वर्ब, ठीक है। जो हमारा पांचवा है वो है हेल्पिंग या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो कि कॉम्बिनेशन होता है एक मेन वर्ब का इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ डिफरेंट गोल्स, ठीक है। किस तरीके के डिफरेंट गोल्स को वो कंप्लीट करते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखना, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब ये कुछ कुछ होते हैं, जैसे एम हो गए, आर हो गए, इन सारों को अगर आप चाहो तो याद भी कर सकते हो, और नहीं तो आप जैसे जैसे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करोगे आपको याद होते जाएंगे। जैसे द म्यूजिशियन हैज परफॉर्म्ड इन कॉन्सर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये जो हैज है ना, ये यहाँ पे यूज ही सिर्फ इसलिए हुआ है ताकि म्यूजिशियन के बारे में बता सके कि उसने कॉन्सर्ट परफॉर्म किया है पूरे के पूरे दुनिया में, ठीक है। तो ये एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखना है जैसे मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स एक सब ग्रुप है हेल्पिंग वर्ब का जो कि यूजुअली यूज ही सिर्फ अलग तरीके से होता है। क्यों? क्योंकि वो एक्सप्रेस करते हैं किसी की एबिलिटी को, किसी की नेसेसिटी को, किसी की पॉसिबिलिटी को, और कुछ ये एक परमिशन दिखाते हैं, ठीक है। इसीलिए इन्हें कुछ अलग तरीके का भी वर्ब हम कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देखो, वंस यू फिनिश योर होमवर्क यू मे प्ले आउटसाइड। यहाँ पे ये जो यू है इसे एक परमिशन मिला है कि एक बारी अगर तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर लोगे, फिनिश कर लोगे, तो तुम बाहर खेलने जा सकते हो। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी दिखाई गई है, ठीक है। वी मस्ट केयरफुली एड 2 eggs टू दी मिक्सिंग बाउल। यहाँ पे भी देखो एक पॉसिबिलिटी दिखाई गई है कि जब भी हम 2 अंडों को मिक्स करेंगे एक बॉल में तो हमें वहां पे केयरफुल रहना चाहिए, विच मीन्स मस्ट क्या है? ये एक मॉडल वर्ब है, क्योंकि यहाँ इन सारी जगहों पे हमें पॉसिबिलिटी दिख रही है, नेसेसिटी दिख रही है, एबिलिटी दिख रही है, साथ ही में परमिशन भी हमें दिख रहा है। जो हमारा आठवां वर्ब होता है वो है
रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब क्या होते हैं? रेगुलर वर्ब एक ऐसा वर्ब है जिसे कंसिडर किया जाता है उसके पास्ट टेंस या फिर पास्ट पार्टिसिपल में वो ईडी से या फिर डी से या फिर वो टी से एंड होता है। जैसे यहाँ पे आप देखो, जम्प्ड, स्लिप्ड, ट्राइड, स्लेप्ट, लेंट। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखो, बेस फॉर्म क्या है इनका? एक्सेप्ट। इसे अगर सिंपल पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल में हम चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा? एक्सेप्टेड। तो रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जो जिनके जो फॉर्म्स है वो चेंज हो जाते हैं ईडी या फिर डी में। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखो, ही वॉक्ड। वॉक्ड का बेस फॉर्म क्या होगा? वॉक होगा, लेकिन इसका जो पार्टिसिपल है वो कैसे हो गया? ही वॉक्ड। ठीक है। अब है यहाँ पे इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स अगेन रेगुलर वर्ब का वो अपोजिट होगा, इनके पास्ट पार्टिसिपल ईडी या फिर डी में चेंज नहीं होते हैं, टी में भी इनका एंडिंग नहीं होता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, एम, इज, आर, वॉज, वेर, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इन्फिनेटिव, सिंपल पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। ये सारे क्या है? कुछ इनरेगुलर इंग्लिश वर्ब्स हैं। ठीक है। Andy knew all the right answers। ठीक है। यहाँ पे न्यू देखो, यहाँ पे ना ईडी लगा है, ना डी लगा है, और ना ही टी लगा है। इसके एंडिंग में ऐसा कुछ आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, विच मीन्स न्यू रिप्रेजेंट्स इरेगुलर। न्यू का जो बेस फॉर्म है वो क्या है? वो नो है। ठीक है। तो नो का अगर हम लोग पास्ट पार्टिसिपल चेंज करेंगे तो वो न्यू में चेंज होगा, और न्यू क्या हो जाएगा? इरेगुलर वर्ब्स। क्यों हो जाएगा इरेगुलर वर्ब? क्योंकि इसकी जो एंडिंग है वो ईडी, डी या टी से नहीं हो रही है। ठीक है। अब जो हमारा 10वां या सेकेंड लास्ट वर्ब आता है वो है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब जो होता है ना, ये एक स्पेशल कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें कॉम्बिनेशन किस किस चीज का होता है? वो होता है वर्ब के साथ यहाँ पे प्रीपोजिशन और एडवर्ब लगते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखो, जैसे शट मीन्स क्या होता है? क्लोज करना। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एडवर्ब क्या लगा है? डाउन। डाउन का मतलब होता है कि आप उसे अपनी नीचे ही करोगे। ठीक है। यानी इन अ डिसेंडिंग डायरेक्शन, विच मीन्स जब हम लोग एक साथ बोलेंगे शट डाउन, यहाँ पे एक वर्ब तो एक काम तो हुआ, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? कि स्टॉप, यानी काम नहीं होगा। ठीक है। अब जैसे ये आस्क है। ठीक है। आस्क का मतलब क्या होता है? पूछना। आस्क फॉर, यहाँ पे फॉर क्या हो गया? एक प्रिपोजिशन लग गया है। ठीक है। लेकिन ये दोनों को अगर आप इकट्ठे देखोगे तो ये एक वर्ब के तौर पे काम करेगा, विच मीन्स यहाँ जब भी वर्ब के साथ हम प्रिपोजिशन या फिर एडवर्ब को देखेंगे तो वहां पे वैसे वर्ब को हम क्या कहेंगे? फ्रेजल वर्ब्स कहेंगे। ठीक है। जैसे हैंड समथिंग यानी सबमिट करना, गेट अवे विथ समथिंग यानी डू समथिंग विदाउट बीइंग नोटिस्ड और पनिश्ड। तो हमें हमेशा याद रखना है कि फ्रेजल वर्ब में हमेशा वर्ब के साथ प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब लगेगा। ठीक है। तभी वो फ्रेजल वर्ब कहलाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे द फ्रस्ट्रेटेड बिजनेस ओनर क्लोज डाउन हिज स्टोर। क्लोज डाउन का क्या मतलब होता है? कि उसने हमेशा के लिए बंद कर दिया। यहाँ पे क्लोज एक वर्ब तो हो ही गया, डाउन क्या हो गया? ये एक प्रीपोजिशन है, विच मीन्स क्लोज डाउन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रेजल वर्ब्स को। ठीक है। अब जो हमारा आखिरी वर्ब है वो है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव वर्ब को हम लोग वर्ब एक्चुअली में नहीं कहते हैं, लेकिन ये एक्चुअली वर्ब से ही डेराइव हुआ है, इसीलिए हम इसे एक अलग तरीके का वर्ब ही मानते हैं। इसका जो बेस फॉर्म होता है या फिर इसका जो इन्फिनिटिव फॉर्म होगा वो दोनों ही सेम होगा। ठीक है। इन्फिनिटिव वर्ब अगर ओपन होता है तो जो एक्चुअल वर्ब होगा इन्फिनिटिव का वो भी ओपन ही होगा। अब जैसे आप एग्जाम्पल देखो इन्फिनिटिव्स के, अफोर्ड, वी कैन नॉट अफोर्ड टू हेजिटेट। यहाँ पे जो अफोर्ड है उसके फॉर्म में कोई चेंज नहीं आया, जो बेस फॉर्म था इन्फिनिटिव फॉर्म भी उसका वही रह गया। ठीक है। लेकिन सिंस ये वर्ब से ही डिराइव हुआ है तो इसे हम इन्फिनिटिव वर्ब ही कहते हैं। ठीक है। टू प्ले अ गिटार, यहाँ पे देखो जो प्ले है उसका कोई फॉर्म जो है वो चेंज नहीं हुआ, विच मीन्स दिस इज रिप्रेजेंटिंग इन्फिनिटिव phrases in a sentence। दिस विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो किसी भी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। डू सब्सक्राइब दिल्ली बाइट।